इसकी शादी के मैरिज सर्टिफिकेट पता नहीं कहाँ जमा हो चुके हैं, वो सर्टिफिकेट जमा हो चुके हैं। यही बोला जा रहा था कि सारे पेश कर दिए गए हैं, अब पता चलेगा सीमा यहाँ की है, ये है वो है तमाम। मतलब अवध नारायण ही है वो। अब किसके चैनल पे, मुझे छोटा सा क्लिप किसी ने, पूरा तो नहीं देखा हाँ। मैंने, थोड़ा सा देखा। तो भाई जो नेगेटिव चीजें होती फिर मैं उनको देखती ही नहीं हूँ ना। जो भारत की धरती पे पैदा हो गया ना, जो भारत की धरती पे पैदा हो गया, चाहे वो कहीं का है, और इसका बच्चा भी भारत का ही कहलाएगा, जो अब अगर होता है तो वो हाँ, भी भारत, क्योंकि भारत की धरती पे पैदा हुआ है। ये मतलब जिन्होंने शादी के सर्टिफिकेट बनाए हैं वो बहुत लपेटे में आएंगे, क्योंकि भाई ये इलीगल आई है। सबसे पहले जो इलीगल आई है उसको यहाँ से क्लीन चिट नहीं मिली है, उसको कौन अधिकार देता है कि वह शादी कर ले यहाँ पे? ये जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाया ना, जिस भी अधिकार, जिस भी उससे बना है, कोई ना कोई तो होगा, आर्य समाज मंदिर या जहां से भी बनाओ, सबसे पहले वो लपेटे में आएगा, उसकी मोहर तो लगी होगी ना उसपे। सबसे पहले तो उसपे गाज गिरेगी। जब एक अवैध रूप से भारत के अंदर एंट्री करी है, ये महिला बेल पर छूटी है, इसके बेल के जो भी वहां पे बेल, जिस आधार पर इसको बेल मिली है, बिना उसको क्लियर करे हुए, बिना उसको क्लीन चिट मिले हुए उसको शादी दिखा देना, ये कितना बड़ा अपराध है। ये आने वाले समय में वो भी सब आएंगे लपेटे में, ये सब भी जाएंगे। ना ना, भाई ही क्यों आते, भाभी क्यों नहीं आती है साथ में? भाभी तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देती कहीं, कभी भाभी को हमने देखा ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, ये सारी रस्में भाभियां करती हैं, भाभियां करती हैं। हम तो अपने भाभी के सामने, भाई के सामने ही नहीं जाते हैं कभी भी, कभी अपने भाई के सामने ही नहीं गए। हम उनको भी जब बेबी का जन्म हो जाता था तब पता चलता था मैं मामा बन रहा हूँ। हमारे यहाँ ये होता था, शर्म के मारे जाते ही नहीं थे सामने उनको। तब वो भी भाभी बताएगी कि उनका ऐसा हुआ। तब मान लीजिए कोर्ट तक की सारी वीडियो जा रही, हमारी बातें भी जाती कोर्ट तक, प्रूफ कर, मतलब जो भी तो बार बार सुन रहे हैं कि भाई फेक प्रेगनेंसी। अगर कोर्ट से ऑर्डर आ गया कि महिला कांस्टेबल जाए वहां पे, अरेस्ट वारंट जाए, इसका चेक करे, झूठ बोल लिया सही, मान लीजिए ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या है, वहां जाती हूँ, नहीं, किसी ने भेजा था, मैं अवध नारायण जी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं सुना सकती थी लेकिन नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि उनका पेशा भी जो है वो उससे है, कोर्ट से है, मैं नहीं सुनाऊंगी। लेकिन हाँ, जिसको चाहिए आप लोग मुझसे ले सकते हैं, आप लोग मुझसे ले सकते हैं जिसको चाहिए। कल वाली जो आप बोल रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली मेरे पास वो भी आई है, वो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, पूरी लाइव मैंने वो डाउनलोड कर ली है। मोबिन मलिक सर को बोला जा रहा है कि ये तो यूट्यूब चैनल चलवा रहा, मतलब तू करके शब्दों का प्रयोग कि मोमिन सर अगर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आएंगे, मोमिन सर अगर इन्फॉर्मेशन देने के लिए आएंगे और दोनों पक्षों के लिए बोलेंगे लड़ेंगे, लड़ो मत, या कभी उन्होंने हमारे नाम ले लिए तो वो यूट्यूबरों को प्रमोट करने के लिए आ रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अवध नारायण जी नमस्कार, सलाम है आपको। जो अब मैं इनके मैरिज के सर्टिफिकेट के बारे में अवध नारायण जी आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपने जो बोला है ना, उसका सही प्रूफ मैं आपको देती हूँ। आपके जो हमारे जो भ्राताश्री है ना, एपी सिंह जी, जब इसने मोमिन सर पे और हैदर भाई पे जो केस किया था ना, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए दे दूं या फिर उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक बात बता दूं कि मैरिज सर्टिफिकेट में लप्पू का नाम लिखा तो है, सचिन मीना, डेट कौन सी लिखी है आप जाके देख लीजिएगा और आपको वो मिल जाएगी जो एफिडेविट लगा रखा था, क्योंकि एफिडेविट ही चाहिए था मोमिन सर को। उसमें 30 फरवरी लिखा हुआ है, जो आज तक जिंदगी में, हम इतने साल के हो गए, हमने आज तक 30 फरवरी कभी सुना नहीं है। आप क्या बातें करेंगे यार? आप कौन सी इंफॉर्मेशन लेंगे मोमिन सर से? आप मोमिन सर से वो मांगते हैं, आप मोमिन सर से मांगते हैं क्लेरिफिकेशन। आप खुद क्लियर नहीं है कि आपके जो हमारे भ्राताश्री हैं, हमारे बड़े भैया हैं एपी सिंह जी, वो 30 फरवरी लिखते हैं उनके मैरिज सर्टिफिकेट में। बताएं। एपी सिंह साहब का दिमाग का उड़ गया फ्यूज उड़ गया, एपी सिंह सर का दिमाग का फ्यूज उड़ गया। राजेंद्र सर नमस्कार। हाँ, ये नए तो मैं क्लियर कर दूं, मैरिज सर्टिफिकेट में जो है 30 फरवरी लिखा हुआ है, वो करेक्शन करके अगर आप लोगों ने अब अलग कर लिया होगा तो भैया करेक्शन भी दिखाई देती है, क्योंकि जो एफिडेविट मोमिन सर के पास आया है वो 30 फरवरी का आया है मोमिन सर पे, और उस पे हैदर भाई पे जो केस किया था ना इस मोहतरमा ने, जो इसको हक भी नहीं बनता है, इसको हक भी नहीं बनता है किसी पे केस करने, इसको किसी के लिए बोलने का हक भी नहीं बनता है, क्योंकि ये यहाँ की सिटीजन नहीं है।
इसकी औकात नहीं है किसी को बोलने की, किसी को। और जहां तक जो भी लोग इस गलत फहमी में है कि ये हिंदू बन गई है, तो दिखा दें इसका हिंदू का सर्टिफिकेट दिखा दें। इसकी मतलब क्या ही बोलूं मैं, डेली डेली एक ही बात बोलना है। कोई ना इसने संजय जी, हिंदू जो धर्म। जो ये जो इतना बड़ा अब क्राइम कर रहे हैं भारत के अंदर बैठ के, सबसे भारत बड़ी के जो मंजू जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक काला कोट धारी, एक हमारे, हम अपने मतलब हमारे से बड़े हैं, और कभी भी मैं उनकी, देखिए मैं, हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन हमने कभी उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा, कभी गलत नहीं बोला था। क्रिटिसाइज हमने बहुत किया है मोमिन को, उनको, बिल्कुल एपी सिंह जी को, क्योंकि जब निर्भया का केस हुआ था, हम उनको तब से देख रहे हैं। राधे राधे माँ, हेलो भाके बहन। तो हम तब से देख रहे हैं, उन्होंने कभी भी ऐसे केस में हाथ नहीं डाला कि जिसमें उनको शाबाशी मिले। अभी आप ये देखिए कि गोद भराई, फटाफट फटाफट गोद भराई कर दी, तो क्या ही बोले हम। एक भाई अपनी गोद बहन की गोद भराई में, एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अपनी मतलब इस तरह नाच रहे हैं, क्या उनको शोभा देता है ये? क्या अपनी उनको भाभी शोभा देता है? अरे अरे मंजू जी, सच में ही मैं तो अपने बच्चों को, अभी यही बात आ रही है ना, तो थोड़ा सा लोग भी बोलेंगे कि कैसे। मैं अपने बच्चों को घर में सिखा के जाती थी कि मेरे को मेरे मायके में मम्मी मत बोलना। हम लोग इतना वो थे। हम लोग भी बहुत पुराने नहीं है, 100-2 साल पुराने नहीं है, अभी 40 पे गए हैं हम लोग भी, इतने नहीं है हम लोग भी। संतोषी तो जी, हम लोग वेलकम भी, आपका, कैसे हो? सभी का वेलकम, तो सभी भाई बहनों का हम वेलकम। लोग इतने शर्म करते थे कि हम अपने बच्चों को घर में हम बोलते थे, बेटा आके फिर चॉकलेट दूंगी, वहां मम्मी मत बोलना, मेरे माँ बाप के शर्म सामने, जैसे, भाई बहन हाँ, के सामने, शर्म के मारे। तो ये शर्म चीजें सब जैसी ना, आती है ना। हाँ। और कभी कपड़े भी पहने होंगे तो इतने ढीले कपड़े पहने कि किसी को पता ही नहीं चले, पता ही ना चले। ये महिला तो भैया, जिस दिन हमने बोला कि भैया तेरा तो यहाँ इतने ऊपर पेट रहता है, ये होता है, अगले दिन साड़ी पहन के नाचना शुरू कर दिया। इस तरह कौन, इतना घूमता कौन है, इतना कौन घूमता 9वें महीने में भाई है? और अभी तो इसका पता ही नहीं चल रहा है कि 7वां महीना है, 8वां महीना है या 9वां महीना है, क्योंकि ये खुद कंफ्यूजन है। पिछली बार एडमिट हुई थी तब 9 महीने पूरे हो गए थे, लेकिन जो इन्होंने हॉस्पिटल में जो इन्फॉर्मेशन दी है, जिस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट हो रहा है वहां पे, तो हॉस्पिटल के हिसाब से 7वां महीना चल रहा है। अब आप ये बताइए, माँ के भाई कह रहे हैं कि 22 तारीख को खुशखबरी मिल जाएगी, तो मुझे नहीं लग रहा है किस तरह से खुशखबरी मिल जाएगी भाई 22 तारीख को मार्च की। और जिस तरह से बोला जा रहा है कि आईवीएफ करवाया है, उस तरह से अगर गिनती करो तो मार्च, अप्रैल, पिछले अप्रैल में इसको इसने आईवीएफ करवा लिया था, उस हिसाब से तो 11 महीने हो रहे हैं फिर। अब अच्छा, किसका यकीन करें? एक बात यहाँ पे मैं करना चाहती हूँ। मान लीजिए आज, कल भी कोर्ट की तारीख में नहीं पेश हुई, अचानक से कोर्ट से इसके लिए वो आ जाता वारंट, इसको गिरफ्तारी का, और पुलिस चेक करती है अचानक से इसका, तो आप क्या सोचती है क्या होगा वहां पे? ये मैं 2-3 दिनों से मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा कि बार बार तो भाई नोटिस भी नहीं जाएगा ना, वारंट ही जाएगा। जब पुलिस चले पर जाए इसको मौके पे और पता चले भाई इसका तकिया चेक कर ले, लेडीज पुलिस तो चेक करती है ना फिर। ऐसी लेकिन सिचुएशन में क्या? एपी सिंह के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, एपी सिंह जी नहीं करने देंगे। नहीं, एपी फिर जब ये कोर्ट एपी जब ना गिरफ्तारी ना का ना ना ना, मैं बता रही हूँ आपको, एपी सिंह जी बार बार केस वो कर देंगे कि भाई ये प्रेग्नेंट है, अभी रुकिए 2-3 दिन में, 2-3 दिन के बाद लगा लीजिएगा वो, तब तक फिर बच्चा ले आएंगे कहीं ना कहीं से, जिस मान तरह से। लीजिए कि तकिया लगाओ, तकिया लगाओ, तकिया लगाओ बोलते, अब पैदा होगा तो पता चल जाएगा ना। और लप्पू की माँ बोलती थी भाई हमारी वो हम पोता काहे ना कहेंगे। वो देखो लप्पू की माँ के डांस देखे आपने बिल्लो रानी पे? अरे उसको तो पता ही नहीं, वो तो मतलब गांव की सीधी सादी औरत, उसका लटके झटके देख के तो मैं खुद बेहोश हो गई थी। इतना भयंकर घूमी हो, लग रहा था फर्शी यही तोड़ देगी अब। लप्पू की माँ, हाँ, इनके मतलब रंग रंग कितनी जल्दी, नेत्रपाल का परिवार कितनी जल्दी रंग बदल दिया इन्होंने। कहते ना मौसम भी थोड़ा टाइम लगता है, बादल गरजते तब बरसते, ये तो पहले मतलब इतनी जल्दी इन्होंने रंग बदला तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। बबीता रानी पे मैं कल कोई कह रहा था, वही हमारी उत्तराखंडी में बाल कटी परकटी मैडम,
कहते अरे बबीता रानी पे तो मतलब बबीता रानी को कहते गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, मेरा वकील भाई है उनसे पूछा, किसी ने क्लिप भेजी थी मुझे काट कर कि पुलिस पकड़ लेगी, ये वो झूठ बोलते, मैंने अपने भाई वकील से पूछा तो उसने कहा ऐसे तो केस चलते रहते, कितने होते, ये